హే గాయ్స్, ఈరోజు అయితే వట్ పూర్ణిమ అనేసి నేనైతే గ్రీన్ కలర్ సారీ కట్టుకున్నా. వట్ పూర్ణిమకి సెట్ అయ్యే కలర్ సారీస్ గ్రీన్, రెడ్, ఎల్లో అండ్ పింక్. నేనైతే పోయిన ఇయర్ అంటే 2025లో ఎల్లో కలర్ సారీ కట్టుకుని ఉంటే అందుకే ఈ ఇయర్ గ్రీన్ కలర్ కట్టుకున్నా. వట పూర్ణిమకి కామన్గా వట సావిత్రి వ్రతం అని కూడా అంటారు. అంటే ఇది నాది సెకండ్ ఇయర్ వట పూర్ణిమ పూజ చేసేది. మీరు వట పూర్ణిమ పూజ చేస్తారా లేదా అనేసి కామెంట్ చేసి అయితే చెప్పండి. చేస్తే కూడా ఎలా చేస్తారో అనేసి కూడా చెప్పండి. నేను చేసే పూజలో ఏదన్నా మిస్టేక్ అయితే చెప్పడం అయితే మర్చిపోకండి. నేను రెడీ అయ్యే వీడియో ఎందుకు పెడుతున్నానంటే, మనం వట పూర్ణిమ పూజ చేస్తున్నామంటే మళ్ళీ సోలా సింగార్ చేసుకొని పూజ చేయాల్సిందే. అవును కదా, మీరేమంటారు మరి? నేనైతే వట సావిత్రి పూజకైతే ఇలా రెడీ అయిపోయాను. నేను రెడీ అవ్వడం అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు పూజ తాళి అయితే రెడీ చేసుకుంటున్నాను. రమ్మని జరిగింది.
పూలు ఉన్నాయి చూడంత పెట్టి పూలు ఉన్నాయి చూడు అదే పూలు లేకుంటే తీసుకోండి. ఇప్పుడు నచ్చినాయి మామిడిపళ్ళు వచ్చినాయి మార్కెట్లో ఇంకా ఏమో చూడలేదు. బండి ఉండే పాప చెప్తే చూపించాడు. వైష్ణవి ఇది చివరి మేడం అంతా పెట్టేస్తుంది. ఇద్దరికి
5 ಮಂದಿ ನಾವು ತುಂಬ ಹೋಯ್ತಿದ್ದೆ ಬರ್ರಿ ಹಾಂ ಏನೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲನ ಇದ್ದಂಗೆ కొంచెం ಈ ಪಂಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕ ಅವ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಸರಿ ಈಗ ಥೋಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿತಂದು इंद्री जर्नी कोड्री तुम्ही कोणतर यावा दोघे जण भरून जाते मी वटी ಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕ ಬರ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಬ್ಬರು ಕುಂತಿರಂದ್ರೆ 4 ಮಂದಿ ದೇವ್ರ ಗಿಡಗೊಂದು నేను బి చెప్పిన ఏం చేద్దాం ಪೂಜೆ ಅತ್ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಆರಾಮಿದ್ರೆ ಊರಿ ಆರಾಮಿದ್ದೆ ನೀವು ಆರಾಮಿದ್ದೆ ಯಾಗ ಬಂದ್ರಿ ಇನ್ನು ಮನ್ ಬಂದಿದೆ ನಾವು 5 ಸಾಲ ನಿಂತಿನ ಆಯ್ತಮ್ಮ 5 ಸಾಲ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಾಕು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನ ಅಂತ ಇನ್ನೇ ಹೊಡೈತ್ರಿ ಹೋಯ್ತಾರಿ ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದು
हाय नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों को वट पूर्णिमा और ज्येष्ठ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस शुभ अवसर पर सुनिए ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा और धर्मराज जी की कहानी। एक बार गुणवती नाम की एक ब्राह्मणी थी। वह प्रत्येक दिन नियम से पूजा पाठ और दान पुण्य किया करती, सभी देवी देवताओं का पूजन करती और आए हुए अतिथि का भी यथाविधि स्वागत सत्कार किया करती। पूरे गांव भर में उसका बहुत सम्मान था। उसके घर में 4 बेटे, बहुएं और अनेकों पौत्र थे। घर में खूब धन था और आपस में सभी लोग मिलजुल कर बड़े प्रेम से रहते थे। संक्रांति से ठीक 7 दिन पहले ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। सभी उसके भाग्य की सराहना कर रहे थे कि कैसे गुणवती ने जीवन में अच्छे कार्य किए और भरा पूरा परिवार छोड़कर सारे सुख भोग कर सुहागिन रूप में ही वैकुंठ को गई है। उधर गुणवती की आत्मा को लेने जो यमदूत आए, वे गुणवती को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और बोले, माई, तेरा तेज अलौकिक है। तेरे द्वारा किए गए शुभ कर्मों का प्रभाव तो हम स्पष्ट देख पा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ है? ऐसी कौन सी गलती तुमसे हो गई कि हम यमदूतों के साथ तुम्हें भी मृत्यु यात्रा करनी पड़ रही है? गुणवती भी आश्चर्य में भरकर उनके साथ चल पड़ी। रास्ते में सबसे पहले वैतरणी नदी मिली। यमदूतों ने कहा, हे माई, तुमने गौदान किया है या फिर गौओं के लिए कभी कुछ भी किया हो तो उसे याद करो, वही तुम्हें इस वैतरणी से पार लगाएंगी। गुणवती ने मुस्कुराकर अपने द्वारा किए गए गौदान, गौग्रास के दान को याद किया तो अचानक एक सुंदर सी सफेद गाय ने आकर उसे बड़े आराम से वैतरणी से पार उतार दिया। थोड़ी दूर चलते ही गुणवती को भूख और प्यास सताने लगी तो उसने अपने अन्नदान और जलदान को याद किया और स्मरण करते ही उसकी भूख प्यास कुछ ही क्षणों में मिट गई। रास्ते में अलग अलग नरकों के मार्ग आए, जिनमें कहीं कहीं कांटों के जंगल थे, कहीं चिलचिलाती धूप, तो कहीं कीड़े मकोड़ों का काटना, तो कहीं चील कौवों का नोचना हो रहा था। जैसे ही गुणवती को कांटे दिखाई दिए, उसने अपने खड़ाऊं, जूते, चप्पल के दान को याद किया तो सारे कांटे गायब हो गए। फिर जब चलते चलते उसे बहुत तेज धूप सताने लगी तो उसने छाता दान याद किया तो बादल हो गए और उसे छांव लगी। थोड़ी ही देर में उसे बहुत जोर की ठंडी लगने लगी तो उसने गर्म वस्त्रों के दान को याद किया तो उसकी सर्दी दूर हो गई। अब कीड़े काटने लगे तो चींटियों के डाले गए भोजन को उसने याद किया तो कीड़े मकोड़ों ने काटना बंद कर दिया। चील कौवे नोचने लगे तो श्राद्ध पक्ष की काक बलि को और पक्षियों को डाले गए अनाज के दानों को याद करने लगी और बड़ी प्रसन्नता से वह ये सब पार कर गई। नरक के सभी रास्तों से गुजरकर वह धर्मराज जी के महल तक पहुंच गई। महल में सोने के सिंहासन पर भगवान नारायण के स्वरूप में धर्मराज जी धरती के मनुष्यों का न्याय कर रहे थे। गुणवती को देखकर धर्मराज जी ने बड़े प्रेम से उसका स्वागत किया, उसे बैठने को दिया। फिर गुणवती ने हाथ जोड़कर धर्मराज जी से अपना अपराध पूछा। गुणवती ने कहा, हे धर्मराज जी, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? तब धर्मराज जी ने कहा, गुणवती, तुम तो अत्यंत पुण्यात्मा स्त्री हो। तुमने अपने जीवन काल और पहले के जन्मों में भी पुण्य कर्म ही किए हैं, लेकिन तुमने कभी भी मेरी और मेरी बहन पोपाबाई की कथा नहीं सुनी। मैं धर्मराज भगवान नारायण का ही स्वरूप हूँ और व्यक्ति के धर्म अधर्म का लेखा जोखा रखता हूँ। व्यक्ति अगर मुझ में आस्था नहीं रखता, मेरी पूजा आराधना नहीं करता,
तब मेरी बहन पोपाबाई उसे स्वर्ग में जाने का रास्ता नहीं देती। ये सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से पुनः 7 दिन के लिए धरतीलोक पर वापस भेजने के लिए प्रार्थना की, ताकि वह धरतीलोक पर जाकर धर्मराज जी और पोपाबाई की कहानी सुनकर उज्मन करके वापस आ सके। पुण्यात्मा गुणवती को धर्मराज जी ने पुनः धरती पर जाने की आज्ञा दे दी। उधर गुणवती के पुनर्जीवित होने की खुशी में पूरा गांव खुशी से झूम उठा, लेकिन गुणवती ने उन्हें अपने आने का कारण बताया और हाथ में गेहूं के दाने लेकर सबको धर्मराज जी और पोपाबाई की कथा सुनाने लगी। पहले दिन की कथा के बाद गेहूं के उन दानों को लेकर वह सबसे पहले अपनी बड़ी बहू के पास गई और बोली, बेटी ये गेहूं के दाने तिजोरी में रख दे। बड़ी बहू बोली, माँ जी अभी तो मैं काम कर रही हूँ, आप खुद ही कहीं भी रख दो। तब गुणवती दूसरी बहू के पास गई, उससे भी यही कहा तो उसने आओ देखा न ताओ गेहूं के कुछ दाने लेकर मुंह में डाल लिए और बोली कि माताजी इन गेहूं के दानों में ऐसा क्या विशेष है, हमारे घर में तो पहले से ही खूब अनाज भरा है, कहीं से भी उठाकर तिजोरी में रख दूंगी। बचे हुए दाने लेकर गुणवती अब की बार तीसरी बहू के पास गई तो उसने पास ही खड़े अपने भाई को वो गेहूं के दाने दे दिए और कहा, भाई मुझसे तो चीजें खो जाती हैं, मैं तो चीजें रखकर भूल जाती हूँ, ले तू ही संभाल इन्हें। ऐसा कहकर छोटी बहू ने वो दाने अपने भाई को दे दिए। उनमें से कुछ बचे हुए दाने गुणवती ने अपनी चौथी और सबसे छोटी बहू को ले जाकर दे दिए तो उस बहू ने उन गेहूं के दानों को लेकर श्रद्धा भाव से अपने माथे से लगाया, फिर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में संभाल कर रख दिया। 7वें दिन गुणवती जब उज्मन करने बैठी तो उसने धर्मराज जी तथा पोपाबाई का उज्मन उनके द्वारा ही बताई गई विधि से धूमधाम से किया। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद गुणवती सभी से बोली कि संसार में सभी सुख और अंत में वैकुंठ लोक देने वाली ये कथा साल भर सभी को सुननी चाहिए। इस कथा को कहने, सुनने, हुंकारा भरने और विधि पूर्वक उद्यापन करने वाला अवश्य ही स्वर्गलोक पाता है। इन गेहूं के दानों को साल भर संभाल कर पूजा घर में या फिर तिजोरी में रखना। ऐसा करने से घर धन धान्य से भरा रहता है, परिवार पर कोई विपदा या बीमारियां नहीं आती। मैंने अपनी बड़ी बहू को गेहूं के दाने दिए, उसने गेहूं के इन दानों को कहीं भी रखने के लिए कहा तो पिछले 7 दिनों में इसकी संपत्ति में खूब घाटा हुआ। दूसरी बहू को दिए तो उसने इन पवित्र दानों को मुंह में रखा और चबा गई, फिर वो 7 दिनों से बिस्तर पर पड़ी हुई है। तीसरी बहू ने दाने अपने भाई को दे दिए और उसकी सारी सुख संपदा मायके को चली गई और मेरी सबसे छोटी बहू ने इन दानों को बड़ी श्रद्धा से संभाल कर रखा, तभी से इसके घर में धन की वर्षा हो रही है। चारों ओर से केवल शुभ समाचार ही आ रहे हैं। ऐसी है धर्मराज जी की कथा की महिमा। ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा के अनुसार एक बार अश्वपति नाम के एक राजा थे जिनकी केवल एक ही संतान थी। राजा अश्वपति की इकलौती संतान देवी सावित्री बहुत ही प्रभावशाली थी। देवी सावित्री को राजा अश्वपति और महारानी ने बड़े ही प्यार और दुलार के साथ पाला था। फिर जब लाड़ों में पली बढ़ी सावित्री विवाह योग्य हुई तब राजर्षि अश्वपति ने सावित्री से अपने लिए वर चुनने को कहा। पिता की आज्ञा का पालन कर सावित्री ने द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को अपने लिए वर रूप में चुन लिया। हालांकि विवाह के मध्य ही देवर्षि नारद जी ने अश्वपति को सत्यवान के अल्पायु होने के बारे में बता दिया था। सत्यवान की आयु को लेकर देवर्षि नारद जी ने बताया कि विवाह के 1 साल बाद ही सत्यवान का मृत्यु को प्राप्त हो जाना निश्चित है। नारद जी की यह बात सुनकर राजर्षि अश्वपति भयभीत हो गए और अपनी पुत्री सावित्री को दूसरा पति चुनने का अनुरोध करने लगे, लेकिन देवी सावित्री को अपने पिता की यह बात मंजूर नहीं थी। पुत्री की हठ के आगे राजा अश्वपति की एक नहीं चली और उसके बाद ही निश्चित समय पर सावित्री का विवाह सत्यवान से विधि पूर्वक संपन्न हो गया। विवाह के बाद सावित्री सत्यवान और उसके माता पिता के साथ जंगल में रहने लगी। देवी सावित्री अपने पति सत्यवान की लंबी आयु के लिए रोज ही विधिवत व्रत रखने लगी, लेकिन जब देवर्षि नारद जी की भविष्यवाणी के अनुसार सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन आया
तब उससे 3 दिन पहले से ही सावित्री ने उपवास रखना प्रारंभ कर दिया था। जिस दिन अंतिम दिन था, उस दिन देवी सावित्री भी सत्यवान के साथ लकड़ी काटने वन को गई थी। लकड़ियां काटने के लिए सत्यवान एक पेड़ पर चढ़ने लगे। तभी उनके सिर में तेज दर्द हुआ। दर्द के कारण कराहते हुए सत्यवान पेड़ से नीचे उतरे और एक घनी छाया वाले बरगद के पेड़ के नीचे पत्नी सावित्री की गोद में लेट गए। पत्नी की गोद में लेटे लेटे ही सत्यवान ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर उसके बाद सत्यवान के प्राण लेने के लिए यमराज जी का आगमन हुआ। जब यमराज जी सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे, तब देवी सावित्री भी उन्हीं के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज जी ने देवी सावित्री को बहुत मना किया, लेकिन देवी सावित्री के प्रेम और समर्पण के आगे यमराज जी की एक नहीं चली। देवी सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज जी ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और नेत्रहीन हैं, आप कृपया उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज जी ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। देखकर यमराज जी ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। देवी सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर उन्होंने फिर से उन्हें एक और वर मांगने के लिए कहा। तब देवी सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, आप उसे पुनः वापस दिलवा दें। यमराज जी ने देवी सावित्री को ये वरदान भी दे दिया और कहा, अब तो तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। फिर यमराज जी ने देवी सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर देवी सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती होने का वरदान मांगा। यमराज जी ने ये वरदान भी सावित्री को दे दिया। देवी सावित्री ने यमराज जी से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे अभी अभी पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। ये सुनकर यमराज जी को अब की बार सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े और प्राण लौटाते ही यमराज जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर देवी सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए और वे दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। जब वे दोनों घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार देवी सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से भक्तों के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर अगर किसी भी प्रकार का कोई संकट आया हो तो वह संकट भी टल सकता है। वट पूर्णिमा के दिन सुहागिन महिलाएं उपवास करती हैं और इस दिन महिलाएं सुबह उठकर नए वस्त्र धारण करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा आराधना करनी होती है। पूजा के लिए एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज रखे जाते हैं और उसे एक कपड़े से ढक दिया जाता है। दूसरी टोकरी में माता सावित्री की प्रतिमा रखकर उसको भी कपड़े से ढक देते हैं। इन दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे ले जाकर वट वृक्ष और देवी सावित्री और सत्यवान की एक साथ पूजा की जाती है। वट वृक्ष पर जल अर्पित करके कुमकुम और अक्षत अर्पण किए जाते हैं। इसके बाद कच्चे सूत या कलावे से वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करते हुए वट वृक्ष पर कच्चा सूत या कलावा लपेटा जाता है और फिर कथा सुनने के बाद दान दक्षिणा दी जाती है और गुड़ चने का प्रसाद बांटा जाता है। विवाहित महिलाएं वट वृक्ष पर सुहाग की सामग्री भी अर्पित करती हैं। घर के बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर फिर कुछ मीठा खाकर व्रत खोलती हैं। वट पूर्णिमा के दिन बरगद के पेड़ के चारों ओर परिक्रमा करते हुए सूत लपेटा जाता है। उस समय इस मंत्र को बोलना चाहिए, अवैध्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते पुत्रान पौत्रांश्च सौख्यम च ग्रहणार्घ्यम नमोस्तुते। वट वृक्ष को प्रणाम करते समय या देवी सावित्री माता को प्रणाम करते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। सावित्री ब्रह्मावादिनी सर्वदा प्रिय भाषिणी तेन सत्येन माम पाहि दुख संसार सागरात अभियोगी यथा देव सवित्र्या सहितस्य ते।
अवियोग तथा अस्माकं भूयात जन्म जन्मनि। प्रिय श्रोताओं, ये थी ज्येष्ठ पूर्णिमा और वट पूर्णिमा की कथा।